नमस्कार साथियों चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। यह चैनल आपको लगातार ड्राइंग टीचर्स केस से संबंधित मुख्य बातें बताता आया है। तो पूनम रानी केस की जो हेयरिंग है वो मुख्य रूप से 26 तारीख को होनी है। अतः इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें हम बात करेंगे, क्या है केस और कैसे इसमें पॉइंट्स रखे जाएंगे। तो 26 तारीख को इसकी पूरी की पूरी सुनवाई होनी है, लेकिन 9 तारीख को एक अर्जेंट हियरिंग यहाँ पर HSSC के माध्यम से दी गई थी। तो यहाँ वो हियरिंग 9 तारीख के बाद में 19 तारीख की उसकी हियरिंग हो गई थी। तो 19 के बाद में हियरिंग का जो ये 9 तारीख का था उसका CM नंबर 5781 ये नंबर था CM। मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि किस तरह से आप हाई कोर्ट की साइट पर जाकर के ये सारे ऑर्डर चेक कर सकते हैं, किसी की बातों में ना आकर के आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो 6 अप्रैल को इसका ऑर्डिनरी 225 नंबर था, लेकिन यहाँ पर देखिए CM 5781 पे अगर हम जाएंगे तो इसमें कुछ नए अपडेट्स आए हैं। मैं उन्हीं के ऊपर बात करूँगा आपसे। कोई ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं वही डिस्कस करेंगे। तो 22 तारीख की अब यहाँ पे डेट दिख रही है आपको, देखिए ये 22 तारीख की डेट है। यहाँ देखिए 22 तारीख को अब इसका जो ऑर्डिनरी नंबर है 215 नंबर है। 215 नंबर लगभग 12-1 बजे के आसपास में आ जाएगा ये नंबर, नॉर्मली अगर नंबर ठीक ठीक रहते रहे तो। अब इसमें देखिए यहाँ पर 19 मार्च का जो था हमारा, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम इसमें रही है, कोर्ट में वकील नहीं पहुँचे, जो कि ज़्यादातर बातें आई हैं कि वकील यहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचे और उस वजह से ये नेक्स्ट डेट दे दिया। और ये नेक्स्ट डेट भी बहुत जल्दी दी है 22 तारीख। अगर ये पहले इस तरह की इतनी जल्दी डेट्स हमें मिल जाती तो हो सकता था कि ये केस अब तक काफ़ी हद तक निपट जाता। तो अब इसीलिए 19 तारीख को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑर्डर लिंक कुछ भी नहीं है, ऑर्डर लिंक यहाँ पर कुछ नहीं है। केवल 9 तारीख का जो हमारा है, अगर हम 9 का हम देखें तो एंट्रीम ऑर्डर्स की यहाँ पे फाइल आपको मिल जाएगी, जिसके ऊपर हमने पहले बात की हुई है। ये वाले केस से संबंधित आपसे कई बार बातें की हैं। तो अब 22 तारीख को, कल की तो छुट्टी है रामनवमी के लिए, गजटेड हॉलीडेज होता है। तो 22 तारीख को ये केस खुलेगा और जिरह होगी। और बार में अब यही बातें करते करते काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन केस में अभी भी रुकावटें हैं। कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं चाहते कि ये क्लियर हो पाए, इसलिए उनके द्वारा या तो वकीलों को गायब कर दिया जाता है या कोई और टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। जैसे 9 तारीख को कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थे, इसलिए कुछ ज़्यादा हियरिंग नहीं हो पाई और अब 19 को वहाँ पे वकील नहीं पहुँच पाए। तो यहाँ पर अपना जो कि जुडिशरी है, इंडियन जुडिशरी, जहाँ पर कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है किसी भी निर्णय तक पहुँचने के लिए, तो यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि निर्णय ना पहुँच पाए, टाइम से जल्दी ये ना पहुँच पाए, इसलिए यहाँ पे कोशिशें काफ़ी की जा रही हैं। तो आप देखिए कि 22 तारीख को जैसे ही केस लगता है तो जिरह होगी यहाँ पर। और HSSC ने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अब इस दौरान में दुरुस्त कर लिए हैं, सही कर लिए हैं, उन पर वो शो करेंगे। और फाइनल जो 26 तारीख को इसके बाद की जो नेक्स्ट हियरिंग है उस तक हो सकता है ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करके और 26 को ये स्टे हटा दें। हो सकता है तो 22 को भी स्टे हट सकता है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं वो 26 तारीख के चांसेस अब ज़्यादा लग रहे हैं। अब आपको पता है स्कूल्स बंद हैं और जून में यहाँ पर हॉलीडेज हो जाती हैं 1 जून से, और 30 जून तक की स्कूल्स में हॉलीडे हो जाती हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट भी चाहेगी कि उनके पैसे बचें। हालांकि कोर्ट केसेस के बाद में जो छुट्टियों के बीच में भी जो ज्वाइनिंग की जाती है और बहुत सारे टीचर्स को ज्वाइनिंग कराई भी गई है, लेकिन यहाँ पर 22 तारीख के और 26 तारीख के बाद में भी काफ़ी टाइम लगेगा। लिस्ट अगर ये जनरेट कर देते हैं तो उसके बाद में
हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास लिस्ट जाएगी, वो वहाँ से स्क्रूटनी के लिए करेगा डॉक्यूमेंट्स, फिर से वहाँ वेरीफाई होंगे, या फिर वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी लिस्ट को भेज सकते हैं। जैसे कि पिछली बार हुआ था 2010 में, उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट जो थी डिस्ट्रिक्ट वाइज भेज दी थी, और वहीं पर डिस्ट्रिक्ट्स में ही सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हुए, और वहीं से ही जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनसे ही जो डीईओ ऑफिस है वहाँ से सभी कैंडिडेट्स को जो अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए थे, हालांकि कुछ ने अपने बाद में चेंज कराए डिस्ट्रिक्ट, उसमें काफ़ी टाइम लगा, तो मेरिट के अकॉर्डिंग उनको दे दिए गए थे। और इस तरह से ये प्रोसेस है, और भी पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी रिज़ल्ट इसका आ जाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो अपने राय लिखें कि क्या रिज़ल्ट आ सकता है। अभी भी देखिए, विश्वास में ही भलाई है, और विश्वास सब चीज़ों का एक मूल मंत्र है, इसलिए विश्वास रखिए, जुडिशरी में विश्वास रखिए। अपनी एक राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और कोई भी क्वेश्चंस है आपका, क्वेश्चन ज़रूर पूछें। यहाँ रही बात 33% की, 33% जो फीमेल का था, तो मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया था, और जो भर्तियाँ उस समय पे हुई थी, काफ़ी जो भर्तियाँ थी 2006 की, जो भी काफ़ी भर्तियाँ हुई थी, तो आप उससे संबंधित जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर भी कई बार कैंडिडेट्स ने जो कि उस समय पे सिलेक्ट हुए थे, उन्होंने भी पूरी डिटेल इसमें बताई थी कि 33% फीमेल कोटा है, 33% फीमेल कोटा है इसमें, और ये रहेगा। दूसरी रूरल वाली थी, वो बात ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे बाद में वो कैंसिल कर दिया गया था, इसलिए उस पर कोई भी जगह बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि रूरल का कोई भी कोटा अभी इसमें नहीं था। बाद में ये रूरल वाले जो भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने इसको कैंसिल करा लिया था, क्योंकि वो गांव में ही रह रहे थे और पढ़ रहे थे बाहर। तो इस तरह की बातें उस समय पे आई थी। तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं मेरिट के बारे में भी, आप जैसे सभी साथी जो राय देते हैं और जो सर्वे किया गया है उसके अकॉर्डिंग मेरिट वही 132-33 के आसपास ही रहेगी, जहाँ तक हमारा अनुमान है, क्योंकि मार्क्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं बढ़े हैं। मार्क्स जो अपर में हैं मार्क्स, उनके तो ज़्यादा मार्क्स बढ़े ही नहीं हैं। हाँ, जो मिडल में मार्क्स वाले हैं उनके मार्क्स बढ़े हैं, और ये जो भी इंटरव्यू स्क्रूटनी आदि हुए थे वो सारे के सारे मार्क्स के बाद में ही वो दिए गए थे। अब एक और बात मैं इसमें करना चाहूँगा कि यहाँ जो पूनम रानी का केस क्यों बना, पूनम रानी केस, क्योंकि उन्होंने जो स्क्रूटनी में 50% से नीचे वाले भी बुला लिए थे, आपको पता है स्क्रूटनी में। जैसे पूनम रानी का जो है नंबर जैसे पता चला है वो 98 मार्क्स है, यहाँ पर 98 मार्क्स, तो इनको स्क्रूटनी में बुलाया था, और जब फाइनल हुआ इंटरव्यू के लिए तब ये मेरिट बढ़ा दी थी 52, यानी कि 104 और 51, 102 तक के जो कैंडिडेट्स थे वो कर लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी इंटरव्यू लिस्ट आई, सेकंड इंटरव्यू लिस्ट आई, सेकंड में 50 तक के बुला लिए। अब इनका स्क्रूटनी हुआ था पूनम रानी का जो स्क्रूटनी हुआ था तो उसके थे 98। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी कोशिश की जाए, तो इन्होंने और मिलकर बहुत सारे साथियों ने जो 20 के करीब थे, इन्होंने मिलकर केस किया, और वही केस यहाँ पे जी का जंजाल बना हुआ है। कुछ इसमें पॉजिटिव सोच सकते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी, तो आगे फ्यूचर में कोई भी इस पे केस नहीं उठेगा। नहीं तो कोई बड़े बड़े केस इसमें नहीं है, ये शॉर्ट केसेस हैं जो कि यहाँ कमीशन के द्वारा ही वो पूरे किए जा सकते हैं, इसलिए आप निराश ना हो। अगर पूनम यहाँ पे स्क्रूटनी के बाद में ही या पहले या लिस्ट अगर आ जाती एलिजिबल की और दूसरे कैंडिडेट्स की, तो ये केसेस इतने नहीं बढ़ते और डेट नहीं थी। तो इसीलिए जो HSSC है वो लगातार तैयारी कर रही थी, उन्होंने पूरी की पूरी लिस्ट तैयार की, और लिस्ट तैयार करने में उनको काफ़ी समय लग गया इसमें, क्योंकि बहुत ही सावधानी से लिस्ट है, 500 से ज़्यादा पेजेज है, उसमें टाइम लगता है उसको, और इस वजह से कोर्ट ने उनको समय भी दिया। अब धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतेगा
तो जो कोर्ट का भी जो रुख है वो नर्म होगा, और वो भी चाहेंगे कि बच्चों का काफ़ी समय बर्बाद हो चुका है, तो वो भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो और जो स्कूलों में कमी है वो पूरी की जाए। तो आशा है कि जल्द ही आपको अच्छी खबर मिलेगी 22 तारीख को, और आपका जो केस है वो अच्छी तरह से HSSC रखेगा और पूरे अपने एविडेंस के साथ वो जाएंगे। इंटरव्यू सभी के हो चुके हैं लगभग, अब इंटरव्यू के लिए तो कोई बचा नहीं है, क्योंकि लगभग जो भी स्क्रूटनी में से बच गए थे कैंडिडेट, अब वो तो इंटरव्यू के लिए बचे नहीं हैं और उनके मार्क्स भी कम है। अब HSSC उनको शो कर सकती है कि किस बेस पर आप यहाँ पर केस कर रहे हैं, आपके मार्क्स तो इतने हैं, क्योंकि ऑफिशियल उन्होंने ये शो अप कर दिया है। इसलिए अब इंटरव्यू अब नहीं आएंगे किसी भी तरीके से। स्क्रैच मार्क्स वाले बच्चे जो हैं उनके हो सकते हैं इंटरव्यू, अगर उन्होंने किसी ने भी अभी तक 114 कैंडिडेट थे, अगर उन्होंने नहीं किए हैं अभी तक, तो उनका कोई छुटपुट आते रहेंगे, वो तो चलते रहेंगे। अदरवाइज़ अब कोई मेजर इसमें कोई इंटरव्यू बचे नहीं है, सभी के इंटरव्यू हो गए हैं और लिस्ट भी दे दी है। अब फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी इंटरव्यू प्लस में जो आपके रिटन एग्ज़ाम्स के थे, वो लिस्ट ही अब आनी बाकी है। तो जैसे ही स्टे होगा ख़त्म, लिस्ट आ जाएगी बाहर, और बाहर आने के बाद में 816 कैंडिडेट्स के तो बाहीं जो बिल्कुल चेहरे खिल जाएंगे, और कुछ जो हमारे भाई हैं वो कुछ निराश भी हो सकते हैं। लेकिन समय ऐसा ही है कि क्योंकि 816 ही यहाँ पे भर्ती लग सकते हैं, तो उससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकते। तो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, और यहाँ पे वीडियो में लाइक्स काफ़ी आप अच्छी तरह से करते हैं, आपके कमेंट्स भी बुरे नहीं होते, तो इस बात का मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लाइक्स बहुत ज़्यादा आप करते हो। डिसलाइक भी कर देते हैं जिनको आवाज़ अच्छी ना लगे या मेरी कोई बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो हित की है बात वही की जाए, और बगैर सिर पैर की कोई भी बात यहाँ पे ना करूं। और कुछ भी जो थोड़े बहुत आंकड़े हमारे पास होते हैं उन्हीं के बेस पर हम आपसे बात करते हैं, आपका मान सम्मान रखते हैं, ताकि आप तक हमारी बात पहुँचे और आपकी बात हमारे तक पहुँचे। क्योंकि कमेंट्स जो आपके आते हैं वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और क्वेश्चंस निकाल के फिर हम कोशिश करते हैं कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करें हम। तो आशा है वीडियो आपको कुछ अच्छी लगी होगी और कुछ डाउट्स आपके क्लियर ज़रूर हुए होंगे। तो नेक्स्ट अब इन्होंने जो ऑर्डर लिंक है वो कुछ भी नहीं दिया हुआ है ऑर्डर लिंक, क्योंकि यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। जैसे ही 22 तारीख को यहाँ पे सुनवाई होगी तो ये यहाँ पर ऑर्डर लिंक में आ जाएगा, और हमारा जो केस है यहाँ पे ऑर्डिनरी है, बिल्कुल 215 नंबर पर सीरियल नंबर है। इस नंबर पर जैसे ही हम जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे और डिटेल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब ज़्यादातर जो केसेज है वो 6911 पर ही है, इसी के आधार पर सारे के सारे केस जो है वो चल रहे हैं। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिले। आप चाहे तो आप सिलेक्ट होने के बाद में इसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी आपकी, क्योंकि अनसब्सक्राइब करना भी आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक केस है चल रहा है तब तक आप ज़रूर करें, आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी यहाँ से। लाइक और शेयर करें अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, और चैनल पर आप आते रहे, बने रहें। थैंक यू।